है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हम लोग के पास छोटा भी है क्या, 2 TR का, मैंने AC वगैरह में लगने लायक 220 वोल्टेज का, और 440 वोल्ट 7.5 TR का भी है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो दोनों को हम लोग खोल के इसका अंदर जांच कर सकते हैं, क्योंकि इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। इसका हम लोग दूसरा कोई भी कंप्रेसर का हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिपेयरेबल नहीं है। इसका पार्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। पहले नाम लिख लेते हैं। दूसरा है रोटरी, क्या ये सिर्फ कहाँ लगता है, और कहीं नहीं लगता है क्या। घरेलू जो भी AC है, या वोल्टास का हो, सैमसंग का हो, हिटाची का हो, कोई भी कंपनी का हो, उसे क्या लगता है, रोटरी कंप्रेसर। इसी रोटर होता है क्या, बताएंगे आपको आगे जब एक एक की बारी आएगी। ये और बड़ा में नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक AC में लगता है, ठीक है। ये सस्ता है, उससे सस्ता है। यह रेसिप्रोकेटिंग तीनों डिजाइन में है क्या, ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग। ये रोटरी सिर्फ एक डिजाइन में है, सिर्फ और सिर्फ सील्ड में है। तीसरा है स्क्रॉल, क्या और इसकी रेसिप्रोकेटिंग और एक बात बता लेते हैं। 1/5 TR यानी आधा नहीं, आधा तो 1/2, उससे भी छोटा। फ्रिज से लेकर एक 126 TR तक सीलर प्लांट में ये रेसिप्रोकेटिंग लगा है, देखा है आपने, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर छोटा से छोटा फ्रिज में भी लगा देखा, और 126 TR का सीलर प्लांट में भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा देखा। रोटरी सिर्फ सील्ड होता है और डोमेस्टिक AC में लगता है। स्क्रॉल भी सिर्फ सील्ड होता है। और ये आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका, स्क्रॉल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यह डोमेस्टिक का मतलब होता है 220 वोल्टेज का, तो स्क्रॉल 220 वोल्टेज का भी यूज करता है और 440 वोल्टेज का भी। यह आपने ½ TR से 25 TR तक देखा स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर ये सिर्फ और सिर्फ ये सब नॉन रिपेयरेबल, क्या इससे बड़ा होता है स्क्रू। ये सिर्फ चिलर प्लांट में लगता है क्या, आप इतना देखा है ना, दुनिया के बारे नहीं मालूम आपको। 100 TR, 150 TR और 185 TR, इतने ही देखा आपने। कौन, स्क्रू, ठीक है। इससे भी बड़ा होता है सेंट्रीफ्यूगल। ये भी सिर्फ चिलर प्लांट में लगता है। मान लीजिए 600 TR का चिलर प्लांट है,
तो हम स्क्रू लगाएंगे तो 400-150 TR का लगाएंगे, हमको 600 TR चाहिए, तो स्क्रू कंप्रेसर लगाएंगे तो 150 TR का 400 लगाएंगे। कोई बात नहीं, लगा हुआ है, हमने काम किया इसीलिए बता रहा हूँ। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे तो 1 हीटर लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे तो 600 TR का 1 हीटर लगाएंगे। बात समझे? सबसे बड़ा होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। आपने और दुनिया के बारे नहीं मालूम, आपने 5 कंप्रेसर देखा है अपने आंख से। हालांकि हम आपको सेंट्रीफ्यूगल नहीं दिखा सकते, या हम लोग स्क्रू तक देख सकते हैं क्या? जहाँ विजिट में जाएंगे वहाँ स्क्रू कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल और बड़े बड़े इंडस्ट्री में, कारखाने में होता है, जहाँ एक मशीन से 70 जगह को ठंडा करना है, तब क्या 600 TR लगाना पड़ेगा, तब सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल छोड़ के बाकी सब कंप्रेसर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। लिखिए, हाँ क्या चीज? आवाज, हाँ उतना। अगर उसमें देखिए साइलेंसर होता है, साइलेंसर मोटरसाइकिल में है ना, ये टेक्निकल शब्द नहीं है साइलेंसर, टेक्निकल बात नहीं है। टेक्निकली क्या बोलते हैं उसको? मफलर, क्या बोलते हैं? मफलर, मफलर लगाया होता है। देखा कभी साइलेंसर काट के? देखा ना, जलाता है। पुराना पहले जो 2 स्ट्रोक था, साइलेंसर काट के उसको जलाया जाता था, तो अंदर जाली होता है, अंदर मफलर लगाया होता है, तो आवाज को क्या करता है? कम करता है आवाज को। और साइलेंसर खोल के चला के देखा ना, तो TVS छोटा 80 cc का, इतना आवाज करेगा ना तो बच्चा उठ जाएगा, सोया हुआ बच्चा। तो साइलेंसर क्या करता है? आवाज को कम करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक मफलर लगता है डिस्चार्ज में, क्या करने के लिए? उसका आवाज को कम करने के लिए, नॉइज को कम करने के लिए। अरे पिस्टन घुप घुप आवाज होगा ना, बहुत आवाज होगा, ठीक है। रगड़घस भी ज्यादा होगा, इसलिए खराब होता है। दूसरा कोई कंप्रेसर में इतना रगड़घस फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ बियरिंग एक तो है, उसी में है। इसमें क्या है? बहुत जगह, 14 जगह रगड़घस है, वेयर एंड टियर, टूट फूट। क्योंकि ज्यादा रगड़घस है, जिसमें ज्यादा रगड़घस होगा वो ज्यादा टूटेगा फूटेगा ना, जिसमें रगड़घस कम है वो कम टूटेगा, कम खराब होगा। हालांकि देखिए, जो भी बड़ा प्लांट होगा आवाज तो होगा ही, तो आपको क्या करना पड़ता है? ईयर प्लग। हम लोग इंसान जो है ना 60 डेसिबल, क्या 60 डेसिबल आवाज का यूनिट है डेसिबल, डीबी। 60 डेसिबल तक हमारा पर्दा को नुकसान नहीं होता है। 60 डेसिबल से ज्यादा होता है तो हमारा कान का पर्दा को नुकसान होता है। तो जहां भी बड़ा चिलर प्लांट में आप काम करेंगे वहां आपको ईयर प्लग मिलेगा। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।